आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो कि 16 फरवरी 2025 को कंडक्ट कराया गया था, उसके कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप देखते हैं एग्ज़ाम हुए आज लगभग 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा दिन है। तो 19 तारीख को जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो इसमें बहुत सारे सोर्सों का अध्ययन किया गया, बहुत सारे पोल्स देखे गए, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स में निर्माण आईएएस, आकार आईएएस, बहुत सारे चैनल्स के पोल्स देख के कि कहाँ किसके कितने नंबर हैं। और उसके अलावा बहुत सारे छात्रों से, बहुत सारे मित्रों से ये चर्चा की गई कि लगभग कितने नंबर का कट ऑफ बन सकता है या कौन कितने नंबर ला रहा है। इसके लिए हमने विभिन्न मापदंड देखे हैं कि प्रश्न पत्र का स्तर कैसा रहा। तो हमने देखा 2020 में एक कठिन प्रश्न पत्र आया था, उसके बाद 21, 22, 23 और 24 में एक सामान्य और सरल स्तर का ही प्रश्न पत्र देखा गया। उसकी अपेक्षाकृत यह प्रश्न पत्र कठिन था 2025 वाला। तो विगत 4 वर्षों के अगर प्रश्न पत्र रख लेंगे तो आपको सबसे कठिन प्रश्न पत्र ही लगेगा। बहुत कठिन नहीं, पर उनके अपेक्षाकृत कठिन हैं जो विगत 4 वर्षों में हुए हैं। तो यहाँ पर यूनिट 9 और यूनिट 6 से अच्छे स्तर के प्रश्न, अर्थात जो सूचना प्रौद्योगिकी वाली यूनिट है और जो इकोनॉमिक्स वाली यूनिट है उससे अच्छे स्तर के प्रश्न थे। बाकी यूनिट से भी अच्छे थे। बाकी ये प्रश्न थोड़ा ऐसे थे कि आप इन पर चर्चा करेंगे, एनालिटिकल प्रश्न थे। और अगर हम कट ऑफ के मापदंड की बात करें तो हमने क्या क्या बातें यहाँ पर उठाई हैं। तो पदों की संख्या, जैसा आप जानते हैं कि हर बार पद की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इस बार फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की भी संख्या कम हुई, उपस्थिति उससे भी कम हुई। जैसे कि 1,18,000 थे, उसके बाद लगभग 92,000 लोगों ने ही परीक्षा दी। और इसके बाद प्रश्न पत्र का स्तर मैंने आपको बताया कि विगत 4 वर्षों में कैसा था, वो कट ऑफ को निर्धारित करता है। और छात्रों द्वारा क्या नंबर बताए जा रहे हैं, क्या नंबर उनके आ रहे हैं, वो भी कट ऑफ को निर्धारित करता है। तो ये बहुत सारी बातों पर हम डिस्कस करने के बाद कट ऑफ के इस निष्कर्ष वीडियो पर पहुँचे हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आइए एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जनरल में कितना कट ऑफ जाएगा या अनारक्षित श्रेणी जिसको हम यूआर बोलते हैं। तो इतने मार्क्स या इतने क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तो इसके 2 गुने करेंगे आप तो वो आपके मार्क्स बनते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2 वर्षों में पुरुष और महिला का लगभग बराबर कट ऑफ गया है। तो ऐसा है नहीं कि हर बार उतना ही जाएगा। तो मुझे लगता है 78 नंबर से कम तो नहीं ही रहेगा जनरल का, क्योंकि पद कम है। वरना जिस हिसाब का पेपर था तो ये और भी कम जा सकता था। और 87-13 का फॉर्मूला लागू है, इसलिए 78 से कम सामान्य श्रेणी में यह नहीं जाएगा। 87% की अगर हम बात करें, और महिला भी 77-78 यही इससे ऊपर ही रहने की संभावना है। तो अनारक्षित श्रेणी का बच्चा अगर 77 प्लस में है तो वो तैयारी अपनी जारी रखे मेंस की। इसके बाद अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 76 प्लस होने चाहिए, कम से कम 76-77 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये मैंने बताया कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर कट ऑफ 1 नंबर 2 नंबर भी बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि सबके नंबर हमको पता नहीं चल पाते हैं। 1 लाख विद्यार्थियों में से लगभग 4,000 4,500 बच्चे ही मेंस देंगे। तो लगभग ये मिनिमम है कि इससे कम तो नहीं ही जाएगा, क्योंकि इतने नंबर बहुत सारे लोगों के हैं। और उसके बाद अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम हो जाता है। अगर यहाँ पर पुरुषों या मेल की बात करें तो 72 नंबर तक कट ऑफ रहेगा। इससे ज़्यादा आप जाने की संभावना लगती नहीं है। महिलाओं का भी 70 से 72 नंबर के बीच में कट ऑफ रहेगा। 70 से कम वाले कुछ नहीं सोच सकते, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों या कोई भी कैटेगरी है। फिर इसके बाद अगर एसटी है तब आप एक कल्पना कर सकते हैं एसटी की महिलाएं कि वो 67, 68, 69 इनमें भी खेल सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ जाएगा कम, क्योंकि एसटी में नंबर इतने आ नहीं पाते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम होते हैं, फॉर्म भरने वाले कम होते हैं, पोस्ट ज़्यादा होती हैं एसटी पर्टिकुलर की। तो ये कट ऑफ इनमें ज़्यादा वेरी करता है, एससी में उतना वेरी नहीं करता है। तो एसटी की श्रेणी है जो अनुसूचित जनजाति की, उनमें थोड़ा सा कट ऑफ कम होगा। 68 नंबर तक महिलाएं 67 नंबर तक भी तैयारी कर सकती हैं, और पुरुष भी वही 70 नंबर लगभग हैं, 68-70 तो तैयारी करेंगे, लगभग ये रेंज है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस वही जैसे कि मैंने बताया ये ओबीसी के बराबर ही रहता है लगभग। तो 76 नंबर 77 नंबर में ईडब्ल्यूएस भी। और प्रोविजनल की बात करें तो ये जनरल का 76 और ओबीसी का 74 से 75 नंबर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये कुछ हमारे जो लोगों से चर्चा करने के बाद या जो अनुभव रहे हैं पिछले सालों के, इन पर है। ये कट ऑफ इसके प्लस में रहेगा, मैंने आपको जो बताया इससे कम नहीं होगा। मेरा बताने का क्राइटेरिया ये था कि इससे ऊपर ही रहेगा। तो इससे कम वाले मतलब ज़्यादा उम्मीद में ना रहें। कभी हो सकता है कि बहुत कम ही चांस है किसी कैटेगरी में जाए, जनरल में तो नहीं जाएगा 77 से कम, 78 से कम। कई कोचिंग वाले 82 तक जा रहे हैं,
81 भी जा रहे हैं। तो वो सबकी अलग अलग अपनी अपनी धारणा है। ये सब एक अनुभव के आधार पर होता है, ये कोई आयोग की बात नहीं है, ये हमारी जानकारी के हिसाब से, पेपर के स्तर के हिसाब से हमने बताया है। तो बाकी जुड़े रहें। फाइनल आंसर की के बाद हम और बताएंगे कि क्या चीज़ें बदल सकती हैं, क्या आंसर बदल सकते हैं। इस बार प्रश्न पत्र निर्विवाद रहा है, लगभग कोई प्रश्न में बदलने की संभावना है नहीं। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बाकी की बातें अगली वीडियो में करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को।